जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। वो टॉपिक है जिसको रीट प्री की तैयारी करनी है, वो मतलब मात्र कम से कम समय में रीट प्री की तैयारी कैसे करें और सफल कैसे हो। तो देखिए, आज मैं आपको वो तरीका बताती हूँ। ये मेरा दावा है, अगर आपने इस तरीके से पढ़ाई की तो आपके 135 से 140 के बीच में नंबर कहीं भी नहीं जाने वाले। देखिए, रीट प्री में साइकोलॉजी आती है 30 नंबर की, ठीक है। फिर अपनी दोनों लैंग्वेज आती है 30-30 की, जिसमें शिक्षण विद्या भी होती है। फिर आती है अपने, देखिए, एसएसटी और साइंस मैथ, जो कि 60 नंबर का। एसएसटी वालों के लिए एसएसटी और जिनके साइंस मैथ है उनके लिए साइंस मैथ, तो 60 हो गया। फिर उसके बाद में आपको सबसे पहले साइकोलॉजी के लिए क्या करना है। तो देखिए, साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप डायरेक्ट रटेंगे तो आपकी समझ में कुछ भी नहीं आना। तो मैं आपको सलाह दूंगी, जो नए हैं और जो फर्स्ट बार पात्रता परीक्षा की तैयारी करने जा रहे हैं, वो साइकोलॉजी के लिए एक यूट्यूब चैनल है, विवेक पारिक सर, जो कलाम में पढ़ाते हैं। डायरेक्ट टॉपिक का नाम लिखो, टॉपिक आ जाएगा। तो वो एक बार जरूर देखें वो प्ले लिस्ट। हाँ, और आपको फिर भी आपको समझ में नहीं आ रही हो तो आप केवल साइकोलॉजी की कोचिंग भी ले सकते हो, केवल साइकोलॉजी की, ताकि आपकी वो क्या है, समझ विकसित हो जाएगी। और दूसरी बात, आप साइकोलॉजी के लिए बुक, तो आप सिखवाल की बुक ले लो, अवनी की ले लो, बेस्ट है, ठीक है। अब आती है हिंदी। हिंदी के लिए जो सोहनदान चारण सर की मैंने आपको बुक बताई थी, नवीन हिंदी व्याकरण, वो ले लो, उससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, ठीक है। उसके बाद आती है अपने जैसे जिसकी इंग्लिश है, तो मैं इंग्लिश का ही बताऊंगी आपको, संस्कृत वगैरह का मैं नहीं बता सकती, मेरी इंग्लिश थी। तो इंग्लिश के लिए आप जैसे दक्ष की बुक ले लो, दक्ष की बुक ले लो, उसको रिवीज मतलब बार बार उसको रिवाइज करो। और शिक्षण विधियों के लिए देखिए, एक चैनल है शिल्पी द्विवेदी जी मैम का, वो मतलब आए हुए आज तक सब क्वेश्चन सोल्व वगैरह करवाए हुए उनके, टॉपिक भी करवाती हैं वो, अब तो पता नहीं, बाकी पहले मैं देखती थी उनकी वीडियो, मुझे उनसे बहुत हेल्प मिली। तो शिल्पी द्विवेदी जी मैम का चैनल आप जरूर देखिए, यूट्यूब पे है, फ्री। उसके बाद आपकी आती है एसएसटी। तो एसएसटी के लिए जो फिलहाल सरकारी स्कूलों में जो बुक चल रही है एनसीईआरटी की, उसको जरूर पढ़ें। क्वेश्चन उसी में से ही आएंगे और आते भी हैं। जब से कोर्स लागू आएगी एनसीईआरटी वाला, तो एनसीईआरटी में से आते हैं, और जो पहले आरबीएसई थी तो आरबीएसई में से आते थे, हो गया। फिर आता है राजस्थान अध्ययन, जो एसएसटी में ही इंक्लूड है। उसके लिए राजस्थान अध्ययन की बुक चलती है 6 to 10 बुक, वो आप पढ़िए, उनसे बाहर कुछ भी नहीं जाना। और शिक्षण विधियों के लिए कोई भी आप एक बुक एसएसटी की मतलब ले सकते हैं। और हिंदी की शिक्षण विधियों के लिए आप जो मैया सर की बुक है, हिंदी की शिक्षण विधियों की आती है केवल, वो ले, और आप पुराने पेपर सोल्व करें, मतलब पुराने पेपर में जो क्वेश्चन है ना वो सोल्व करें। तो आपकी रीट पात्रता में 135 से 40 नंबर कहीं भी नहीं जाने वाले, अगर आपने इस तरीके से तैयारी की तो। धन्यवाद।